जय श्री राम दोस्तों। आज हम आप लोग के सामने लेकर उपस्थित हुए हैं बहुत ही विवादित एक चौपाई है। विवादित नहीं कह सकते, विवादित हम लोगों ने बना दिया है। लिखने वाला तो बढ़िया ही लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब सकल तारणा के अधिकारी। इस पर बहुत सारे कंट्रोवर्सियां चल रही हैं। इस पर बहुत लोग उंगली उठा रहे हैं कि तुलसी बाबा नारी विरोधी थे, तुलसी बाबा शूद्र विरोधी थे, तुलसी बाबा इनके विरोधी थे, वे इनके विरोधी थे। और ये वही लोग हैं जो हमारे समाज में, इस समाज, सनातनी समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन्होंने प्रण ले रखा है कि मैं इस समाज को एक नहीं होने दूंगा। और ये लोग खुद नहीं पढ़े हैं, खुद ये एक चौपाई को उठाए हैं और उठाकर हम लोग के सामने क्या होता है प्रस्तुत करते हैं। उसका जो मेन भाव है उस भाव से हटकर नहीं, एक विकीर्ण भाव के रूप में, एक द्वेष फैलाने वाली भाव के रूप में, एक रामचरितमानस को के लिए जनमानस में नफरत फैलाने वाली भाव के रूप में सामने प्रस्तुत करते हैं। इस पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे संत जो हैं, इसमें एक शब्द आया हुआ है ताड़ना। इस पर बहुत सारे संत अपना अपना मत दे रहे हैं कि ताड़ना का मतलब साधना होता है, ताड़ना का मतलब क्या होता है कि अनुभव करना होता है। बहुत सारे चीज हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आप खुद पढ़िए। वास्तव में यहाँ ताड़ना का अर्थ है दंड देना, सिख देना। अगर आप सिख देने के भी समझिएगा, इसको विस्तृत रूप से थोड़ा सा इस पर मतलब आप सोचिएगा, तो सिख देना भी एक दंड देना ही होता है। तो दंड किसको देना है, कैसे लोगों की देना है, ये समझना होगा आपको। जैसे देखिए, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तो जब हम गलतियां करते थे अपने स्कूल में, तो मास्टर साहब हम लोग को दंड देते थे, मतलब सीख देते थे। उनका काम था कभी किसी को पिटना, कभी किसी को, मतलब तरह तरह से वो लोग दंड देते रहते थे। तो क्या इसके मतलब ये था कि सब स्टूडेंट, जितने विद्यार्थी थे, सबको दंड दिया जा रहा था? नहीं, ऐसा नहीं था। जो गलतियां करते थे उसमें, जो नहीं पढ़ते थे, उन्हीं को दंड दिया जा रहा था, सीख देने के लिए। तो यहां सेंस वही है। और इस श्लोक, इस चौपाई को अगर जानना होगा तो आपको थोड़ा सा आगे भी पढ़ना होगा, थोड़ा सा पीछे भी जाना होगा। खुद से पढ़कर देखिए, खूब बढ़िया से। ये सुंदर कांड की चौपाई है, नहीं, इसको पढ़कर आप देखिएगा तो आपकी जितनी भ्रांतियां हैं दिमाग में, जितने कचड़े हैं दिमाग में, सब निकल जाएंगे और आप प्रभु श्री राम का भक्त हो जाइएगा। फिर तुलसी बाबा को गाली नहीं दीजिएगा। तो चलिए, हम आपके सामने रामचरितमानस भी लेकर आए हुए हैं। देखिए इसमें क्या है। देखते हैं चौपाई। हाँ, देखिए, चलिए इसका सही मायने में अर्थ हम समझने के लिए देखिए, हम बता दिए ताड़ना का यहाँ अर्थ है वास्तव में है दंड देना। हम बार बार कह रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए है क्या कि कब की घटना है, किसने कहा है, तुलसी वह किससे कहवाए हैं, इसका संदर्भ क्या है। देखिए है क्या कि बिने न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। देखिए मतलब प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, लंका पर जाने के लिए समुद्र से विनय कर रहे हैं, अन्य कर रहे हैं कि हे समुद्र, मुझे लंका जाने के लिए रास्ता दे दो, मार्ग प्रशस्त करो मेरा। ऐसे करते करते प्रभु को 3 दिन हो जाती है, लेकिन ये समुद्र रूपी दुष्ट जड़ बात सुनने को तैयार नहीं होता। आदमी कहता है ना कि संगत का फल पड़ता है, तो ये तो बसा हुआ है लंका किनारे, जहां का राजा रावण होता है, जो दुराचारी होता है, जो इनके पत्नी को हर कर ले गया है। और वैसे दुष्ट को दंड देने के लिए इन्होंने मार्ग मान रहा है, लेकिन ये उसके संगत में आकर ये समुद्र जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं, मैं तुम्हें रास्ता दूंगा नहीं। अब प्रभु क्या करते हैं, किसी को, जाहिर सी बात है कि आप भी किसी से विनय कीजिए, वो आपको बात नहीं मानेगा तो आपको क्रोध आएगा, खिस भरेगा आपको।
अब क्या होता है कि प्रभु श्री राम क्रोध में आ जाते हैं। कब आते हैं क्रोध में, ये भी देखिए, प्रभु श्री राम क्रोध में आ जाते हैं। कोई आपसे यही कह रहा है कि प्रभु श्री राम क्रोध में आ जाते हैं, नहीं। तो आप कहिए भाई प्रभु श्री राम भी क्रोध में आते हैं? नहीं, ये समझिए कि प्रभु श्री राम क्रोध में क्यों आते हैं। अन्ने बिन्ने गिड़गिड़ाने के बाद वो क्रोध में आते हैं और बोलते हैं क्या कि मूर्खों को बिना भय का प्रीति नहीं होती। संदर्भ देखिए, यहीं से शुरू हो गया कि विधान होगा दंड का। यहीं से संदर्भ शुरू हो गया ना कि विधान क्या होगा, दंड का। चलिए हम देखते हैं। फिर वो खिसलाकर बोलते हैं क्या, देखिए एक चौपाई है, लक्ष्मण बाण सरासर आनो शो शो वरधि विषकी कृषानो। हे लक्ष्मण, हे अनुज, मेरा बाण लाओ, मेरा धनुष लाओ, और मैं देखिए शोशो, मैं इसे सोखूंगा, इस समुद्र को। तो मेरा धनुष लाओ और मैं इस पर अग्नि बाण का अनुसंधान करता हूं और इसका जीवन लीला ही समाप्त कर देता हूं। देख रहे हैं बात, भय प्रीत नहीं, देख रहे हैं ना, है ना यहां देखिए, तो बिन भय बिन होई न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होती। जैसे ही ये बात क्या होता है, फिर देखिए आगे बोलते हैं प्रभु श्री राम, कितना बढ़िया चौपाई है यहां कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति असहज कृपन सन सुंदर नीति। सठ मीन्स मूर्ख, जड़। जड़ कभी विनय नहीं सुन सकता। कुटिल, जो कुटिल व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति, वो प्रीत का भाव, प्रेम का भाव नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार जैसे कृपण मनुष्य का स्वभाव होता है, जो कृपण मनुष्य होता है, बुद्धि से कृपण होता है, जो ऐसे मनुष्य, कृपण मतलब किसी रूप में कृपण है वो, ऐसे मनुष्य को सुंदर नीति नहीं भाती। मतलब प्रभु कुपित हो चुके हैं, बात ना। फिर अब देखिए, अब क्या होता है कि जैसे ही बात समुद्र को पता चलती है, तो समुद्र क्या, देखिए तो, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण को मन भावा। जैसे ही रघुपति चाप चढ़ाते हैं समुद्र पर, अब दंडित करने के लिए, देखिए दंड विधान यहीं से चालू है। दंडित करने के लिए जैसे ही चाप चढ़ाते हैं, तो यह मत लक्ष्मण को बहुत भा जाता है। लक्ष्मण थोड़ा सा उग्र प्रवृत्ति के आदमी थे, ठीक ना। देखिए अब देखिएगा फिर अब क्या होता है कि ये जो समुद्र है वो आता है और कहता है क्या कि सब सिंधु गही पद प्रभु के रे, अच्छा महु नाथ सब अवगुण मेरे। जब ये बात जब समझता है ये समुद्र, तो आग गिड़ाने लगता है प्रभु के सिर चरणों में कि मेरे अवगुण को जितने हैं प्रभु क्षमा कीजिए, ये तो सब आप ही का दिया हुआ है, मैं दिग्भ्रमित हो गया था। ये बात कौन बोलता है, समुद्र। फिर समुद्र क्या बोलता है, देखिए यहां से देखिएगा कि प्रभु भल किन मोहि सिख दिन ही, प्रभु भल किन मोहि सिख दिन ही। हे प्रभु, बहुत बढ़िया किए, मुझे सुख देकर, सिख देकर, ये आभास कराकर, मेरे दुष्टता की आभास कराकर, मर्यादा पुनि तुम्हारी किन्ने। प्रभु लेकिन मर्यादा भी तो तुम ही दिए हो ना, आप ही को दिए हुआ मर्यादा है, नहीं। अब देखिए फिर समुद्र बोलता है, अपने उपलक्ष्य में बोलता है कि यहीं से ये जो चौपाई, जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, यही वो चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। देख रहे ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी। जैसे देखिएगा आप, ढोल है, तो ढोल को आप ऐसे सामने रख दीजिएगा और सोचिएगा क्या कि हे ढोल आवाज दे दे, तो वो आवाज नहीं देगा। खुद सोचिएगा आप, मतलब वो जड़ है, उसे ताड़ना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, तो क्या होगा। और पिटना कैसे पड़ेगा, नहीं क्रूरता से नहीं, एक सिखाने के भाव में पिटना पड़ेगा, उसे दंड देना पड़ेगा, उसे सीख देना पड़ेगा। अब आती है बात कि गंवार, मूर्ख व्यक्ति, गंवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति को, बात है ना, आपको सीख देना ही पड़ेगा, दंड देना ही पड़ेगा। देखिए
खुद प्रभु श्री राम बोले हैं, सठ सन बिने कुटिल सन प्रीति। तो उसको भी यहां आपको सीख देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको बात नहीं मानेगा वो। अब देखिए, शूद्र, शूद्र यहां वो व्यक्ति है, शूद्र कोई जात यहां नहीं है, शूद्र वो व्यक्ति है कि जो नियम विरुद्ध चलता है, जो समाज में विरोध काम करता है, बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, वैसे व्यक्ति को शूद्र कहा गया है। ऐसे भी इसका एक अपभ्रंश शब्द है, हम लोग हमेशा अपने भाषा में बोलते हैं क्षुद्र। तो क्षुद्र आप किसे कहते हैं, किसको कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को जो क्या होता है, अज्ञानी होता है, ज्ञान रहते हुए भी अज्ञानी बना रहता है, वो समाज के विरुद्ध कार्य करता है, बात इधर उधर करते रहता है, समाज को तोड़ते रहता है, वैसे व्यक्ति को शूद्र कहा गया है। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कीजिएगा, जब आप पर पड़ता है, आपके बारे में कोई शिकायत करता है, तो आप क्या करते हो यार? आप भी तो मारने पीटने, बात ना तरह तरह से उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देते हो। तो बताओ तो तुलसी बाबा कहां गलत ऐसे व्यक्ति के लिए लिखे हैं? इनको सन्मार्ग पर लाने के लिए ताड़ना ही पड़ेगा, दंड विधान करना पड़ेगा, आपको दंड देना पड़ेगा। आपका संविधान भी तो यही कहता है कि लोग जो गलती करते हैं उसको दंड देना जरूरी है। क्या दंड नहीं देता है संविधान? तो क्या संविधान ऐसे लोग को विरुद्ध हो गया? क्या संविधान सभी को दंड देता है? जो गलती करते हैं उनको दंड देता है, जो क्षुद्र बुद्धि के होते हैं उनको दंड देने की बात कह रहे हैं तुलसीदास जी ने यहां। देखिए, पशु, खुद सोचिए, पशु है और आपके सामने पशु कोई आ जा रहा है और आपको मारना शुरू कर दे रहा है, तो आप क्या कीजिएगा उससे? बोलिएगा, हे पशु महाराज हमको छोड़ दीजिए। आपके गांव में एक कुत्ते पगला जाते हैं तो क्या करते हैं आप? उसे मारना शुरू करते हैं, मतलब उसे सीख देना है, उसे मारना है। यहां नहीं, मतलब जैसी गलती वैसी दंड विधान होनी चाहिए। बात है ना, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आपका संविधान भी कहता है। तो ये हमारे जितने ये ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, ये सब एक नियम है, एक संविधान है। ये मनुष्य को सन्मार्ग पर चलने का हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। ये वो सूर्य हैं जो अपनी सही प्रेरणा से इस मानव संसार को हमेशा अलौकिक करते रहते हैं। अब देखिए, पशु तो की बात हो गई, नारी की बात आती है। बहुत लोग बोलता है कि तुलसीदास नारी विरोधी थे। नारी अगर उल्टा हो जाती है तो क्या आप उसे दंड नहीं देंगे? आपको तो उसे दंड देना ही होगा। तो क्या समस्त नारी को आप दंड देंगे? अब आप कहिएगा भाई समस्त नारी नहीं, और वैसी नारी के बारे में बात कही गई। संदर्भ देखिए, मतलब चला है कहां से? वहां से चला है, समुद्र से चला है। प्रभु राम क्या हैं कि वहां बिने मांगते हैं रास्ता के लिए, वहां से चला है। संदर्भ देखिए, वहां से जाइए फिर आइए, तब आपको समझ में आएगा, है ना बात। और कोई भी नारी है, उल्टा का मतलब क्या होता है? चरित्रहीन ही नहीं होता। आप उल्टा का अर्थ चरित्रहीन ही मत लगा लीजिएगा। और वैसे होता है जैसे घर तोड़ने वाली नारी हो गई। जैसे देखिए ना, जैसे कौन थी? केकई थी। अगर केकई को दशरथ ने दंड दिया होता, क्या दशरथ समर्थ नहीं थे? वहां समर्थ थे, तो क्या राम को वनवास हुई होती? नहीं हुई होती। तो वैसे जगह पर जब ऐसे कोई कार्य करता है, कोई स्त्री करती है, तो उसे सीख देना बहुत जरूरी होता है, दंड देना जरूरी है। दंड मतलब एकदम पिटना ही नहीं होता है, आपको जैसे लगे आप दंड दें उसको मतलब उसको सन्मार्ग पर लाना है। तो अब आप ही बताओ कि तुलसी बाबा कहां नारी विरोधी थे? सब नारी तो विरोधी नहीं थे। यहां देखिए, ये कहते हैं, एक संदर्भ हम और देखते हैं कि तो हो गया सकल ताड़ना के अधिकारी, हो गया। अब देखिए, एक संदर्भ देखते हैं यहां कि अगर तुलसी बाबा नारी विरोधी थे तो नहीं। देखिए, तुलसी बाबा के लिए जितने राम पूज्य है उतने पूजनीय है सीता। जितने राम पूज्य है उतनी ही पूजनीय है सीता। देखिए, हम देखते हैं एक और संदर्भ। देखिए क्या है कि सुरसा नाम अहिने के माता, पैठ ही आई कहीं तेही बाता। सुरसा थी जो अहिन, एक राक्षसी थी, अहिन के माता थी। अब देखिए प्रभु यहां हनुमान जी क्या कहते हैं जब वो आ जाती है, इनके मार्ग को रोकती है, बोलती है कि भाई नहीं,
मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देखिए क्या कहते हैं कि राम काज करी फिर में आओ, हे राम काज करी फिर में आओ, आसीता कई सुधि प्रभु सुनाओ, तब तब बदन पैठ ही आई, असत कहो मोहि जान दे माई। ये कितना बढ़िया बात कहते हैं कि हे माता, मैं आऊंगा तुम्हारे पास, मैं खुद अपनी वदन लेकर, अपने शरीर लेकर तुमको समर्पित कर दूंगा, लेकिन मुझे प्रभु श्री राम का कार्य कर लेने दीजिए। सीता माता का पता, समाचार प्रभु को सुना लेने दीजिए, उसके बाद तो अब बताइए ये राक्षसी है, इसको भी माई कहलवाए हैं। आप खुद बताइए कि प्रभु जो तुलसीदास थे ये कहां नारी विरोध है? अरे भाई आप भी तो वही करते हो, सही नारी को सही कहते हो, गलत नारी को गलत कहते हो, तो अपने पर तो आपको कोई बात नहीं, कोई नियम नहीं लगता। लेकिन आप क्या होता है कि रामचरितमानस को उसी लिए पढ़ते हो कि केवल बस हम इसमें गलतियां ही निकालें। अरे इसका सही तत्व को बताओ। कहीं इन्होंने गलती नहीं लिखा, कहीं इन्होंने विवादित नहीं किया, विवादित तो हम लोग कर रहे हैं इसको। थोड़ा थोड़ा सा रूप को तोड़ तोड़ कर, बता बता कर, अरे पूरा सुनाओ ना, तो पढ़ता तो कोई है नहीं। पढ़ता तो कोई नहीं है। वेद पर उंगली उठा देते हो आप। आपकी धर्म ही तो वैदिक धर्म है। आप कहते हो कि वेद पढ़ने नहीं दिया गया, हमें कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने नहीं दिया गया। अभी तो है ना, आप पढ़ो ना, सारे भ्रांतियां दूर हो जाएंगे। और गारंटी दे रहे हैं कि आप राम भक्त बन जाइएगा, और कल से तुलसी बाबा के बारे में कुछ नहीं कहिएगा आप। चलिए, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।